इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, वो होगा पीएच स्केल। ओके, इससे पहले मैं आपको जो करा चुका हूँ वो ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट अलॉय, इम्पोर्टेंट ओर, इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला। इससे पहले मैं करा चुका हूँ। आइए डिस्कस करते हैं पीएच वैल्यू से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच स्केल एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे पीएच स्केल को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल को बताता है या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मापते हैं। पीएच स्केल से हम ये भी पता लगा सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। एसिड यानी कि अम्लीय है या वो क्षारीय है, ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं। ओके, ये था। अब पीएच स्केल की खोज किसने की थी? वो सोरेनसन ने की थी। ये कभी कभी पूछ लेता है साइंटिस्ट में, तो आपको याद बस मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो पीएच वैल्यू पूछता है। सॉल्यूशन कुछ भी देगा वो उसको पूछेगा। ओके, वैसे इसमें बहुत सारे मैंने लिख दिए हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये पीएच जो स्केल होता है ये 0 से लेके 14 तक रहता है, जिसमें 7 न्यूट्रल रहता है, जिसे हम उदासीन बोलते हैं। 7 से जो कम होगा जिसकी पीएच वैल्यू एसिडिक होगी, 7 से जिसकी ज़्यादा रहेगी पीएच वैल्यू बेस होगा। ओके, एसिडिक का मतलब है उसमें H+ आयन ज़्यादा हैं और बेस का मतलब उसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं। ओके, तो हम पीएच वैल्यू को पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। तो जो शुद्ध जल रहता है उसकी पीएच वैल्यू 7 रहती है, ना वो एसिडिक है ना बेस है, वो न्यूट्रल है। तो शुद्ध जल बिल्कुल प्योर जो वाटर रहता है वो 7 रहती है। ये आपको याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो समुद्री जल रहता है उसकी पीएच वैल्यू 8.4 रहती है। ये जो पीएच वैल्यू है ऐसा नहीं है एग्जैक्ट इतनी रहती है, 1-2 पॉइंट का वेरिएशन आ सकता है। जैसे समुद्री जल है 8.4 पीएच वैल्यू रहती है, अगर ऑप्शन में 8.3 है, 8.5 है तो वो भी चलेगा। मतलब इसके अप्रॉक्सीमेट ये एवरेज निकाला कि इतनी रहती है। जो भी इसके नियरेस्ट कुछ ऑप्शन में हो आप उसको टिक करेंगे। ओके, शुद्ध जल की आपको याद रखनी है अच्छे से, इसकी 7 रहती है। ब्लड हुआ, ब्लड की 7.4 रहती है, पीएच वैल्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो यूरिन होता है जिसे मूत्र बोलते हैं उसकी वो एसिडिक होता है, आपको खुद ही लगेगा। एसिडिक की थोड़ी सी ट्रिक मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो भी खट्टी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी है या जो हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत लगता है कि नुकसान कर सकते हैं वो अधिकतर एसिडिक ही हैं, जो हमारी बॉडी को फ़ायदा कर सकती हैं। या हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट हो गए, जैसे मानव लार हो गई जिसे सलाइवा बोलते हैं, या हम शैम्पू प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो एसिडिक तो होगा नहीं तो हमारी बॉडी को हार्म करेगा। या टूथपेस्ट हो गया, ये सब बेस रहते हैं। जैसे ब्लड हो गया, या हमारी जो आंत होती है छोटी आंत जिसमें खाना बहुत देर तक पचता है, तो ये सब बेस रहते हैं। ओके, और ये जो जैसा आपने देखा हो मट्ठा होता है या तो उसमें थोड़ा सा आप देखो उसमें खट्टापन रहता है, तो एसिडिक की तरफ है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो इसी वजह से दूध हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ, ये सब एसिडिक की तरफ रहते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप कुछ समझ में ना आए तो आप ऑप्शन से समझ सकते हैं कि एसिडिक की तरफ या बेस की तरफ से। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं पीएच वैल्यू को। तो देखो ब्लड की 7.4 होती है, मानव मूत्र की जो रहती है 6 रहती है। मानव लार को बोलते हैं सलाइवा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा वो तो इम्पोर्टेंट है ही, कि जिस पर पेंसिल से टिक किया है आप उनको भी याद कर सकते हैं। मानव लार की इसमें 6.5 से ये 7.5 है। मानव लार आप बोलोगे आप बेस भी एसिडिक होता क्या है, आप यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऊपर की साइड यहाँ पर लिखा है सलाइवा, ये लार्व को बोलते हैं। आफ्टर मील खाना खाने के बाद हमारा बेस हो जाती है,
और खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद जो है ये एसिडिक हो जाती है हमारी लार। खाना खाने से पहले बेस रहती है। आप देखो खाना खाने के बाद ही खट्टी मीठी डकारें आती हैं, यानी कि हमने एसिडिक चीज़ ले लिया है। ओके, यानी कि वैसे अगर सलाइवा का नॉर्मल सा आए तो आपको 7.4 करना है ब्लड के बराबर। सलाइवा हुआ ये, यानी कि लार हुई, ब्लड हुआ, फिर छोटी आंत हुई, इन सब का 7.4 ही आपको करना है। ओके, बट कभी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे कि खाना खाने से पहले ये बेस रहता है, खाना खाने के बाद एसिडिक हो जाता है। ओके, ऐसी हमारी छोटी आंत में सबसे ज़्यादा खाना रहता है हमारी बॉडी में, तो बेस रहेगा 7.4। क्योंकि अगर छोटी आंत की जो है सॉल्यूशन उसका अगर एसिडिक होता तो हमारे शरीर को जलन महसूस होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर तक तो छोटी आंत रहता है वो बेस रहता है, इसलिए 7.4 है। बट बड़ी आंत थोड़ी देर के लिए रहता है तो एसिडिक रहता है, तभी बीच में हमें खट्टी मीठी डकारें आने लगती हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या है, जैसे नॉर्मल रेन है, रेन का लगभग 5.6 से 6 के अप्रॉक्स रहता है। ओके, तो इसमें लार का काफ़ी इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, और आप बॉडी से जो भी हमारे पार्ट हैं उसमें अधिक 7.4 के आसपास रहता है। ओके, अब बात करते हैं कि मानव लार हो गया 6.5 से 7.5। 6.5 जब रहेगा खाना खा लिया, 7.5 खाना खाने से पहले। मिल्क मैंने आपको बताया, मिल्क हुआ, पनीर हुआ, ये सब एसिडिक की तरफ रहती है, तो मिल्क आपका 6.4 या 6.5 कुछ भी बोलो। समुद्री जल 8.4 रहता है। उसके बाद हम देखते हैं टीथ। तो टीथ में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये 5.5 से कम हो गई पीएच वैल्यू तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं, तो ये दांतों की कमी का कारण हो जाती है। इससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है जो दांतों को क्षरण कर देता है। ओके, तो ध्यान रखना है कि टीथ के लिए 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे बैटरी होती है, बैटरी में आपको सब पता है उसमें क्या रहता है, उसमें तेजाब रहता है, एसिडिक की तरफ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 से 2 के समथिंग रहता है। अब आपको पता है लेमन 2 के समथिंग रहेगी उसकी पीएच वैल्यू। सिरका है, इसकी भी 2.5 से 3.5 के आसपास रहती है। टमाटो जूस भी, जैसे बियर है, 4 से 4.5 के आसपास रहती है। और आपको जो है याद रखनी है एसिड रेन 2 से 5.6 के बीच। ओके, बनाना जो रहता है 4.5 से 5.2। कॉफ़ी की जो पीएच वैल्यू रहेगी 4.5 से 5.5। ओके, पनीर 5.6 5.9 है, 5.9 है, आप 6 भी बोल सकते हैं। जो बटर रहता है 6.1 से 6.4। मैंने आपको बताया था एसिडिक रहते हैं थोड़ा सा, बटर हुआ, मिल्क हुआ, पनीर हुआ। ओके, तो 6 के आसपास ही ये घूमते हैं। अब बात करते हैं NaCl। जैसे शुद्ध जल की पीएच वैल्यू 7 होती है, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, उसकी भी पीएच वैल्यू 7 रहती है, यानी कि वो न्यूट्रल है, उदासीन है। शैम्पू की 7 से 10 तक रहेगी क्योंकि पीएच वैल्यू, ठीक है। कुछ शैम्पू बेस के लिए भी रहते हैं, कुछ थोड़े चुभते हैं, हमें लगता है कि जलन महसूस होती है तो एसिडिक रहता है, इसलिए हम शैम्पू को 7 से 10 तक रखेंगे। ओके, जो टीयर रहते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर से निकल रहा है 7.4, ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है 7.4, और छोटी आंत हमारी बॉडी के अंदर वो भी 7.4 रहती है। टूथपेस्ट वो बेस रहता है, क्योंकि हम एसिडिक चीज़ें तो नुकसान वाली चीज़ें तो लेंगे तो वो बेस 8 रहेगी उसकी पीएच वैल्यू। एग भी 7.8 7.4 के नियरेस्ट खा रहे हैं कोई चीज़ें। बेकिंग सोडा ये भी बेस रहेगी 8.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब भी हमारे खट्टी मीठी डकार है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही टाइप का हम लेते हैं, वो बेस होता है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू रहती है 10.5। अमोनिया की 11.6। ओके, अब नीचे कुछ और इम्पोर्टेंट दी हुई है, कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो इनकी पीएच वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखिए कंसंट्रेट HCl, जिससे बोलते हैं सांद्र HCl, उसकी पीएच वैल्यू 0 रहती है।
जबकि डाइल्यूट कर देंगे तो 1। वैसे तो दोनों ये एसिड हैं तो एसिड ही रहेंगे, बट याद कर सकते, कभी पूछ सकता है वो 0, तो 0 में आप ध्यान है कंसनट्रेट HCl, डाइल्यूट HCl की 1। और सलाइवा की मैंने आपको हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि उधर थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस वजह से। 6.5 से 7.5। जो डार्क रेड रहता है उसकी 0 रहेगी pH वैल्यू, रेड की 1 से 2। जैसे कंसनट्रेट HCl की 0, ऐसी ग्रीन कलर उसकी 7, वायलेट कलर की 13 to 14, पर्पल कलर या ब्लू हुआ, पर्पल कलर हुआ, इसकी 9 से 11। तो आपको मेनली इसमें जो याद रखनी है, जिसकी 0 है वो पूछ सकता है। 7 न्यूट्रल की इसमें एक ही है ग्रीन, उसको याद रखना है। ओके, तो आप मेन जो इसमें याद रखेंगे कंसनट्रेट HCl की 0 रहेगी। कभी कभी पूछ सकता है कि 0 कंसनट्रेट HCl की है, डार्क रेड की है 0 है, न्यूट्रल किसकी बताया आपको मैंने, ग्रीन की, और NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, और शुद्ध जल की। ओके, इनकी 7 थी, तो इस चीज़ों को याद रखना है। लास्ट में सब चीज़ को मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको, किस के कौन कौन से आपको अच्छे से याद करना है या फोकस करना है। ओके, तो pH स्केल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसकी खोज सोरेनसन ने की, इस चीज़ को आपको याद रखना है। pH स्केल से हम पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेस है। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो आपको याद रखना है, जिसकी न्यूट्रल वैल्यू वाली, जिसमें आता है शुद्ध जल, ग्रीन कलर और सोडियम क्लोराइड, इसकी 7 रहती है। जिसकी pH वैल्यू 0 है, कंसनट्रेट HCl और डार्क रेड, इनकी 0 थी, इसको याद रखना है। ओके, और आपको याद रखना जो थोड़ी ज़्यादा बेस है, जैसे हमने यहाँ ज़्यादा बेस में देखा अमोनिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये लगभग 10 को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि 10+ है इनकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अमोनिया, जिसे NH3 बोलते हैं। और नीचे हमने यहाँ पर देखा वायलेट कलर, जिसे बैंगनी कलर हुआ, इसकी 13 to 14 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसका जो मैंने रेड पेन से जिस पे इम्पोर्टेंट लिखा हो, तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा भी मैं बोल देता हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। शुद्ध जल की आपको याद रखनी है, ब्लड की याद रखनी है, मानव मूत्र की याद रखनी है, समुद्री जल की भी कर सकते हो, क्योंकि शुद्ध जल की 7 है तो समुद्री जल की याद रखना 8.4 रहती है आप इसमें। उसके बाद टीथ की याद तो है ही इम्पोर्टेंट, और इसके बाद आप कर सकते हो इसमें लेमन की याद रखना 2 के आसपास होती है। उसके बाद आप इसको देखेंगे, ये कॉफ़ी और टी की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 4.5 से 5.5 के बीच होती है। कॉफ़ी, टी या बियर हुआ या अल्कोहल हुआ, ये 4 से 5 के बीच ही इनकी वेल रहती है। उसके बाद आप देखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक की इम्पोर्टेंट है और इस शैम्पू की, टीयर की, ब्लड की, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अमोनिया NH, ये इम्पोर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से करना ही है। और लार की, हमारा जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। ओके, तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इन सब चीज़ों को बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन ही आपको एक्सपर्ट बनाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। इतना ही आज इस वीडियो में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने सजेशन भी कमेंट में कर सकते हैं।